नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। और चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे राजनीति पर। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चुनावी टोटका ऐसा है जो लगातार आजमाया जा रहा है और वह सफल भी हो रहा। यह टोटका है चुनावी साल में नए जिलों का गठन। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रिकॉर्ड बनाने की स्थिति में है। चुनावी साल में अब तक उन्होंने 4 नए जिलों की घोषणा कर दी है। अमूमन यह माना जाता है कि नया जिला बनाने से कम उस जिले के लोगों में जिला गठित करने वाली सरकार के प्रति सहानुभूति पैदा हो जाती है, जिसका चुनाव में अनुकूल लाभ मिल जाता है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एंटी इनकम्बेंसी को बेअसर करने के तमाम दांव चल रहे हैं। उनमें एक दांव नए जिलों का गठन भी है। अपने 18 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में देश में दूसरे सबसे ज्यादा नए जिले बनाने वाले सीएम शिवराज के रूप में याद किया जाएगा। अभी यह चेहरा सीएम अशोक गहलोत के नाम पर है। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद विभाजित मध्य प्रदेश में कुल 45 जिले बचे थे। वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़ चुकी है, यानी 23 साल में राज्य में 11 नए जिले बन चुके हैं तथा नए जिलों की मांग लगातार हो रही है। वर्ष 2003 में उमा भारती ने चुनाव प्रचार के दौरान अनूपपुर, अशोकनगर और बुरहानपुर को जिला बनाने की घोषणा की थी और सत्ता में आने पर इनका गठन कर दिया था। 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इन जिलों की 8 में से 7 सीटें जीती थी। 2008 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर और सिंगरौली जिले बनाए और यहां की 5 में से 4 सीटें भाजपा ने जीती। इसी तरह के परिणाम 2013 में आगर मालवा और 2018 में निवाड़ी में भी मिले। इस प्रकार से देखें तो नए जिलों का गठन जीत की गारंटी की तरह रहा है। नए जिले बनाने का असली मकसद यही है कि प्रशासन की पहुंच लोगों तक आसानी से हो सके और उसके माध्यम से सरकारी कामकाज सुचारू और द्रुत गति से चल सके, क्योंकि नया जिला बनने से संचार सुविधाएं भी अपने आप बढ़ती है। हालांकि आजकल नया जिला बनाना राजनीतिक फैसला ज्यादा बन गया है, क्योंकि अलग जिला बनाना और उसके लिए आंदोलन कर लोगों को एकजुट करना सीधे राजनीतिक लाभांश देने वाली प्रक्रिया है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं ब्रजराज सिंह जी और कांग्रेस प्रवक्ता है नीतीश दुबे जी। नीतीश जी और ब्रजराज जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। जी ब्रजराज जी, जैसा कि नए जिले गठित हो रहे हैं और बड़ा सवाल यह है कि नए जिलों को गठित कर मतदाताओं को साधने की भी कवायद हो रही है और नए जिले बनाने पर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी को इसका लाभ भी मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, आपने काफी कुछ कह दिया अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में जी कि नए जिले बनाने से प्रशासनिक सुविधाएं, प्रशासनिक कार्य प्रणाली आसान होती है। जी जैसे बड़े राज्यों को छोटा किया गया इस वजह से कि उनका प्रशासन थोड़ा मजबूत किया सके, ये जिलों के लिए भी यही है। और फिर जी चुनावी साल है, जी और जैसा कि आपने बताया कि हमने जब भी इस तरह के वादे किए जी उनको पूरे किए हैं, जी तो इस बार भी हम वही कर रहे हैं। जी सत्तारूढ़ दल में भी जिले में किसकी चलेगी, प्रशासन किसकी बात को तवज्जो देगा, यह भी अहम मुद्दा माना जा रहा है। तो बड़ी बात यह है कि जो जिले बनाएगा प्रशासन बात भी उसी की सुनेगा और मतदाता भी कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं उस पार्टी से। ब्रजराज जी, आपको मेरी आवाज सवाल आ रही है? मुझसे है? जी जी जी, बिल्कुल। नहीं देखिए, आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में जी जी बिल्कुल आ रही है। जी बोलिए। इस बारे में मेरा ये कहना है जी कि जनता आजकल समझदार है, वो अपने सुविधाएं देखती है और ये देखती है, वादे करता है, गारंटी देता है, वह दल उनको पूरी करता है कि नहीं करता है। जी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने दलों से बहुत आगे है और हमेशा अपने वादों को पूरा करने वाली पार्टी रही जी है। जी जी नितिन जी, नए जिले बनाने का असली मकसद तो यही है कि प्रशासन की पहुंच लोगों तक आसानी से हो सके और उसके माध्यम से सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि नया जिला बनने से संचार सुविधा भी अपने आप बढ़ती है। लेकिन आजकल ये जो फैसला लिया जा रहा है ये राजनीतिक फैसला बन गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? नितिन जी, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? देखिए, ये
जनता को सुविधा देनी बिल्कुल बिल्कुल आ पा रही है। जी देखिए, जनता के साथ ये सीधा सीधा छलावा। आप आचार संहिता के 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 4 दिन पहले जिला बनाने की घोषणा, आप 18 मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, तो आप 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, या इसी कार्यकाल को ले लीजिए आप 5 साल के, तो आप ये घोषणा पहले भी जिले बना सकते थे। आचार संहिता से 3 दिन पहले जिले बनाने की घोषणा करना, एसपी और कलेक्टर की नियुक्ति करना, वहाँ लोगों को सुविधाएं है नहीं। अब लोग वहाँ महीनों परेशान होंगे। ये तो क्या करेंगे कि जिले बना के और सरकार का बने जाएंगे, आबादी कोई बनी। लेकिन जो आने वाली कांग्रेस की सरकार है उसे दिक्कत होगी, क्योंकि पूरे संसाधन इकट्ठा करने के बाद घोषणा होनी चाहिए। और रही कि क्या सुविधा मिलेगी, तो मैं बता दूं कि जो जिले बने हुए हैं उसमें नल जल योजना का आप हाल देख लीजिए, अटल ज्योति योजना का आप हाल देख लीजिए, पीएम आवास का हाल देख लीजिए, किसान सम्मान निधि को देख लीजिए, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति देख लीजिए। आप देखिए जो बने हुए थे वहां तो आप लोगों को पानी नहीं दे रहे हैं। अंतिम संस्कार में क्योंकि सड़क नहीं है। उतनी विधानसभा में ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां बरसात में पेशेंट को, आपने कही की होंगी, हमने भी बहुत खबरें ऐसी बनाई हैं, तो वहां लोग जो है खटोली में लेकर आते हैं, सिर पर बिठाल के महिला आते हैं, रास्ते में डिलीवरी हो। प्रदेश मुख्यमंत्री जो 18 साल से काबिज है, उनकी विधानसभा में जब कंधे पे महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा है, तो ये बनाने का क्या मतलब होगा, क्या जनता को मिलेगा, ये बीमारी जानता है। अब शिवराज जी आनंद फानंद में इतने परेशान हो गए कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या घोषणा करनी है। जिला बनाने की घोषणा, रक्षाबंधन पे महिलाओं को गिफ्ट देने की घोषणा, दर्जनों 2 साल तो इसे बात नहीं होता। बतौले करने से, झूठ बोलने से, जनता को भ्रमित करने से विकास नहीं होता है। विकास के लिए कंटेंट पे काम किया जाता है, योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है। और आप तुलना कर लीजिए, 18 साल की शिवराज सरकार 15 महीने की कमलनाथ सरकार से हार चुकी है विकास के मामले में। जितना 18 साल में विकास नहीं हुआ, उतना कमलनाथ जी ने 15 महीने में विकास किया। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस समय उतना विकास हुआ जो अभी कभी नहीं हुआ। ये तो क्या है, बीजेपी झूठ बोलकर, डमरू बजाकर, लोगों भीड़ इकट्ठा करके मदारी बनकर काम करते हैं। इनका लेना देना कोई नहीं है। किसी भी तरह सत्ता पे स्थापित काम दंड ढेर। ये सब अपनी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं ये धर्मेंद्र जी। जी बिल्कुल। जैसे कि ब्रजराज जी, नितिन जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जिले बने हुए हैं उनमें सुविधा नहीं मिल रही है, नए जिले बनाकर ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप ही इनकी बात से कितना सहमत? यहाँ मेरे होने का सवाल नहीं है, सवाल आपसे किया गया है, तो जवाब भी मैं चाहूंगी आप ही दें। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एक आध केस अगर इस तरह के हो जाते हैं तो क्या उससे ये साबित होता है कि सबको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? बीमारू राज्य से ऑन रिकॉर्ड बीमारू राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। आज 10 नंबर का राज्य है, 3 नंबर बनाने की प्रक्रिया में है। ये झूठ बोल के है कि हमने कुछ नहीं किया। ये चौड़ी सड़कें, ये धर्म और संस्कृति की स्थापना, कृषि क्षेत्र में हम इतना आगे बढ़ गए। 7 लाख हेक्टेयर से हमने 45 लाख हेक्टेयर अपनी सिंचाई की व्यवस्था कर ली। सड़कें देखिए आप सीएम राय स्कूल से लेके अस्पताल से लेके हर क्षेत्र में तो काम हुआ है। हमने अपना 20 साल का रिकॉर्ड इनके सामने रखा है। ये अपना रिकॉर्ड रखने की बजाय सिर्फ अनर्गल बातें करते हैं, प्रोपोगंडा चलाते हैं, झूठ को इतनी बार बोलते हैं कि वो झूठ सच साबित हो जाए। जी, इस वक्त हमारे साथ विजया पाठक जी जुड़ चुकी है। विजया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजया जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी बिल्कुल। तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। ब्रजराज जी, विधानसभा की आचार संहिता लागू होने के पहले पांडुर्ना और मैहर को जिला बनाकर इसके राजनीतिक लाभ लेने का अनुमान भाजपा ने, कहा जाता है कि पहले ही लगा लिया था। इस बात में कितनी सच्चाई है?
देखिए, आप 18 सबसे साल बात यह है कि अभी जिन जी तो जो प्रशासनिक असुविधाएं होती हैं लोगों को, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग लोगों से जानकारी मिलती है, कार्यकर्ताओं से मिलती है, आम जन से जानकारी मिलती है। जी इसलिए इस निर्णय को लिया गया है कि इसको बनाया जाएगा, तो इससे लोगों को सुविधाएं होंगी। जी नितिन जी, नया जिला इस राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई को नए तुष्टीकरण में बदलने का काम भी करता है, इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, ये भाजपा में जो अंदरूनी गुटबाजी चल रही है, जी उससे मध्य प्रदेश के पूरे विकास के ढांचे का सत्यानाश हो चुका है। जी आज एक टीम तोमर खींच रहे हैं, जी एक टीम को जो है पिताजी खींच रहे हैं, जी एक टीम को जो है क्या बोलते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने तो हाथ उठा दिए, हाथ जोड़ लिए कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जनता कहेगी तो लड़ूंगा। मुझे ये बताइए कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनता कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, इसके मायने समझते हैं आप? इसका विश्लेषण देखिए। मतलब अगर जनता कह देगी आप चुनाव लड़ो और पार्टी की टिकट देगी तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये जो विकास है ये विकास नहीं है। आप छोड़ दीजिए विकास को, ये तो बंटवारा चल रहा है। 18 कमीशन खोरी की है, उसके बंटवारे पे लड़ाई चल रही है भाजपा में, प्रोपोगंडा और है ना साहब? मुझे एक मिनट बात करनी दीजिए भाई, है ना? हमारे यहाँ जो एकता है, आप इस पर बोलिए, ये ठीक बात तो नहीं। आप भी नहीं जानते हैं। अरे आप भाई अपने समय पे खोलिए ना, ये कोई तरीका है डिबेट में? बात करने लगूंगा तो आप अरे सुनो महाराज, क्यों दिग्विजय सिंह की बताइए अब आप। नहीं है? ये देखिए आप इनकी नीति से अगर सच्चाई बताने लगे तो ये बहस करने लगे। अभी आप इनको पहले चुप कराइए और नंबर बाय नंबर आप गलत कीजिए, बात नहीं सुन तब लोग सुन पाएंगे, तब डिबेट में अच्छा लगेगा। रखिए। हाँ जी नहीं, आप पहले इनको बंद कीजिए। आप नितिन जी, जो जी, सवाल आप मैंने सवाल किया है उसका जवाब। देखिए, जवाब उसका ये है कि अभी 18 साल की सरकार में जो कमीशन खोरी हुई है, जी नौकरी लगाने में पैसा कमाया है, जो ठेका देने में पैसा कमाया है, उसकी कमीशन की लड़ाई है ये। आप जो है विकास को तो भूल जाइए, ये 3 दिन में क्या विकास कर लेंगे? अभी आचार संहिता लगने वाली, सरकार बदलने वाली है इनकी, है कांग्रेस की सरकार बनने वाली, ये क्या कर लेंगे? एक रिपोर्ट कराई बोलने आज भी गायब हो गया, चिट्ठी लिखी है, अब उसकी यार ये तो डिबेट का एक नहीं है। ये कर्नाटक की इनकी की बात जी को हम की बात को मैं झूठ आप बात को सुनिए। प्रोपोगंडा नहीं सुन पाऊंगा धर्म। अरे तो झूठ बच्ची आप बाद में बोलना अपने टाइम पर, सुनिए पहले आप सुनना सीखिए पहले। आपकी बात क्यों सुनूंगा? आपकी अरे भाई, जनता तक पहुंचने दूंगा। आपके तो प्रोपोगंडा नहीं सुनना तो क्या चौराहे जैसी बात, चौराहे पे बैठे हैं डिबेट में बैठे हैं आप? आपके पास में उनको सलीका नहीं है बात करने का। ये भाजपा के लोग जो है इतने अकर्मण हो चुके हैं कि ये जो किसी को भी छोड़ देते हैं, ये जो है रामचरितमानस को भी नहीं सुनेंगे, पुराण को भी नहीं सुनेंगे जब वोट की बात आ जाएगी। सुनना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ विजया पाठक जी जुड़ चुकी हैं। विजया जी नमस्कार, देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजया जी सुन पा रही हैं आप? हाँ मैं तो सुन पा रही हूँ, आप सुन रही हो मेरी आवाज? हाँ, विजया जी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। तो आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज शायद म्यूट है सिस्टम पर, आप उसे ऑन कीजिए, आपकी आवाज हम तक आ जाएगी। ठीक है, विजया जी से हम बाद में बात करेंगे। विजया जी तब तक हमसे कनेक्ट हो जाएगी। ब्रिजराज जी, भारतीय कांग्रेस लगातार हमला कर रही है, कह रही है कि कमलनाथ सरकार ने मार्च 2020 में जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नागदा, मैहर और चांचौड़ा को जिला बनाने का निर्णय लिया था। कैबिनेट निर्णय के बाद भी भाजपा सरकार ने इनकी अधिसूचना जारी नहीं की और चुनाव आते ही श्रेय लेने के लिए एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं। ये कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है आप पे। अब ये प्रशासनिक निर्णय है धार्मिका जी, ये सब देख के लिए जाते हैं कि कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। अभी उन्होंने राजीव जी ने खुद ही कहा कि संसाधन जुटाने पड़ते हैं, किस तरह से जिलों को व्यवस्थित करना पड़ता है, उनकी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना पड़ता है। तो ये सब प्रशासनिक निर्णय है। प्रशासन ने कुछ सोच के निर्णय लिए होंगे कि किन जिलों को घोषित करना है, किसको नहीं करना, आगे कर सकते हैं। जी नितिन जी, जैसा कि सदैव हमेशा से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती रही है कि वो श्रेय लेने की कोशिश करती है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि श्रेय लेने की कोशिश करती, उन्होंने काम किया, उन्होंने श्रेय लेने की कोशिश करी। सवाल यही उठता है कि कांग्रेस ने भी कोशिश करी जिले बनाने की, लेकिन वो केवल घोषणाएं करके रह गए।
इस वक्त विजया जी जुड़ चुकी है देखिए, हमारे ऐसा साथ। कुछ पहले नहीं। मैं विजया जी से जुड़ूंगी। विजया पाठक जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, विजया जी, आप बोलिए। तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। नहीं, विजया जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद कोई टेक्निकल इशू है। आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज आ रही है। जी जी हाँ बिल्कुल जी, आपकी आवाज आ रही है। जैसा कि नया जिला हाँ। किसी लंबे संघर्ष के बाद बनता है, तो साफ है कि सत्तारूढ़ दल के प्रति एक सहज रुझान जो रहता है अपने आप उसका बन जाता है, और चुनाव में इसके वोट में तब्दील होने की भी पूरी उम्मीद रहती है। असल में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे 5 साल गुजर गए, चुनाव के बिल्कुल, हाँ, चुनाव सिर पे और आप जिला बना रहे। आप क्या व्यवस्था करेंगे चुनाव में? आप व्यवस्था में इस तरह कर्जा ले लेकर 4 लाख करोड़ कर्जा कर दिया आपने, और अब आप जिला बना रहे। क्या आप कल से आचार संहिता लग जाएगी तो आप उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए या वोट के लिए ये सब नहीं करना चाहिए। जी आपको ये सब इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, इतना कर्जा न हो जाए कि आगे की सरकार कोई भी आए चला न पाए। इस समय भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कोई भी कार्यक्रम हो उसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। लाडली बहना में जितने हो सके उतना पैसा नहीं बटा। जी कुछ भी हो, कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में काफी काम किया था, और उन्होंने जो काम किया उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया। कोई नया तो इन्होंने किया नहीं। अब शिवराज जी को बिल्कुल निर्वाचन आयोग को सख्त आदेश देना चाहिए कि चुनाव घोषित होने के 1 महीने के पहले इस तरह के कोई भी कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। ये अब आप बताइए, जिला अगर आज बना दिया तो जिले में कैसे होगा? कैसे सुविधाएं, कैसी व्यवस्थाएं होगी? ब्रजराज ये जी, तो इस तरह करते। जैसा कि विजय जी। जी ने कहा कि जिले बन गए हैं, लेकिन नए जिले की तो आवाज, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कैसे लागू होंगी? हम सरकार में वापस आएंगे, सरकार बनाएंगे, उनकी व्यवस्थाएं करेंगे, जी सारी चीजों की व्यवस्थाएं करेंगे, उनको बनेंगे। आपने ही बताया 2008 में हमने कहा था आके बनाए, 2013 में आके बनाए, ये भी बनाएंगे। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो इनके मुंह से भ्रष्टाचार की बातें अच्छी ही लगती हैं। ये जिस तरह कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया उस पर किताबें लिखी गई हैं, लोग उनके भ्रष्टाचार से उकता कर ही 2014 में जो 400 नंबर वाली पार्टी थी उसको 40 नंबर पर समेट दिया है। जी तो हमारे यहाँ अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो बताइए स्पेसिफिक कहाँ हुआ है, किसने किया है। हमारी पार्टी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के खिलाफ है। हमारे नायक प्रधानमंत्री अरे आपके नायक के से ये बात भ्रष्टाचार कहता देख है लो, लिस्ट कि हम लिस्ट परिवारवाद, देख लीजिए साहब। भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के खिलाफ है जी, किसी भी तरीके। भ्रष्टाचार के आरोप है, ई टेंडरिंग से लेके व्यापम, और आज तक 18 साल में जो है साल आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आप जो है अपने आप को संत बता रहे हैं, आप जननायक। अब देखिए, इस तरह से तो कांग्रेस की पूरी लीडरशिप सोनिया गांधी से राहुल गांधी से लेकर सब बेल पर है। हमारे यहाँ कौन सा नेता बेल पर अच्छा, है? अब आप राहुल गांधी सोनिया गांधी पे आ गए, जिन पे डर है उन पे ही तो आप आ रहे हैं ना। भरोसा नहीं है। आज भारत, अरे भाई, यहाँ सोनिया जी राहुल जी की बात नहीं हो रही है। आप ये बताएं, आप नए जिले बनाकर क्या फायदा दे रहे हैं? पर बनी थी उसके सारे गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो उनके खिलाफ सबूत मिले हैं। न्यायालय उनकी बेल की रिजेक्ट कर रही है। अरे हमारे नेताओं पर अगर कोई ऐसी बात है तो किसी स्पेसिफिक केस को बात करिए, अपन उससे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पिछले 9 साल में हमारे केंद्र की सरकार पर एक छोटा सा भी धब्बा नहीं लगा है। जी हमने बिचौलियों का काम कम किया, हमने बीच में कमीशनकर्ताओं का काम कम किया, डायरेक्ट बैंक हाँ, सीधा बड़े बिजनेसमैनों से पैसा आ रहा है ना। इनकी तिकड़ी बनाकर हम काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने जिस तरह से योजनाओं को लागू किया है वो विश्व में, आप देखिए, लोग उसका उदाहरण देते हैं। किस भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं, किस प्रशासन की ये बात करते हैं, किस मुंह से करते हैं। जी जी आज अभी कांग्रेस के वो कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कंधे पे उनको लेना पड़ता है बीमार व्यक्ति को। भाई 40 साल तो आपने ही शासन किया, आपने क्या किया है? आपने तो 18 साल से तो आप हैं मध्य प्रदेश। गा रहे हो, उसी की खा रहे हो। हमने 20 एम्स की हमने आधारशिला रखी है और एम्स चालू हो रहे हैं। डॉक्टरों की सीटों पे लगातार बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, कोई और पार्टी हमारी टक्कर में नहीं है।
जी। देखिए प्रोपोगंडा बिल्कुल नहीं के है। सहारे जनता को मत क्योंकि बदलाइए। आपसे ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता, इसलिए आपकी टक्कर में कोई नहीं है। आप इस देश में वाकई आपकी टक्कर में कोई नहीं है। आप मैं इस जिस मामले तरह में आप आपसे इवेंट सहमत नहीं हूं, करते जनता हैं। भी सहमत नहीं है, बार बार हमको जिता रही है। आप कर्नाटक देख लीजिए, आज हाँ। उनके मंत्री कह रहे थे कि जो घोषणाएं हमने चुनाव से पहले की थी जी। उनको पूरा करने में हमको पसीना आ रहा है, जी। फीजेबल नहीं है। जी, ठीक जी, है, जी, बिल्कुल। हिमाचल में इनकी सरकार थी, हिमाचल में उनकी सरकार में कोई काम नहीं किया, इतने इतने येन केन प्रक्रिया, इतने वादे किए। अरे मध्य प्रदेश की बात करो भाई। सरकार है, 5 साल पहले कह के आए थे आज सिलेंडर 450 रुपए में देने की बात करते हैं। इनसे पूछिए कि आज की डेट में सिलेंडर वहाँ कितने का मिल रहा है। किसको दे रहे हैं आप 400 रुपए में सिलेंडर? महिला उत्पीड़न में उनका नंबर कहाँ पर है? कितना उन्होंने किसानों के लिए काम किया है? हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमने इसी बीमारू राज्य के 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई व्यवस्था को मैडम, एक सवाल एक बार में। ये ऑन रिकॉर्ड है। आज हम कितने 18% पे हमारी कृषि दर है, 3% में मिली थी। पास समय का अभाव है। हम ये इस विषय फैक्ट- हम इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अब मैं अंतिम प्रतिक्रिया विजय धार्मिक पाठक जी की फैक्ट पे चाहूंगी। बात ही नहीं करते हैं, मैं अंतिम बात करते मैं हैं। अंतिम प्रतिक्रिया विजय पाठक जी की चाहूंगी। नया जिला जब बनता है, रहवासियों की इच्छा, मतलब रहवासी जब करते हैं आगे नेताओं को कि हमें नया जिला चाहिए, जब नया जिला बनता है तो किसी लंबे संघर्ष के बाद बनता है, तो सत्तारूढ़ दल के प्रति एक सहज रुझान अपने आप बन जाता है और चुनाव में इसके वोट में तब्दील होने की उम्मीद भी संभावना है। इस दृष्टि से मुख्यमंत्री और भाजपा को उम्मीद है कि नए जिलों से उन्हें पर्याप्त समर्थन मिलेगा। इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। इस समय हालात ऐसे हो रहे हैं कि बड़े बड़े नेता सांसदों को चुनाव में उतारा जा रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डर है, इसलिए वो सारी बातें अपना रहे जिससे उनको वोट मिले, वो जीत जाए। 2018 में तो ये हार गए थे चुनाव। अब आपने खरीद फरोख्त करके सीट खरीद लिया और चुनाव आपने अपनी तरफ कर लिया, जीत लिया। अरे आराम से लोगों को जिसको वोट देना होगा देंगे। इस तरह प्रदेश का पैसा मत बहाइए, ये आगे जाकर टैक्स हम पे लगेगा और हम परेशान हो जाएंगे, आम जनता। आपको कोई इस तरह का हल्ला गुल्ला करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस समय देखिए कितने घबराए हुए हैं, किस तरह की योजना चल रही है। सारे सांसद आपने उतार दिए चुनाव में, आपने लाडली बहना कर लिया, आपने नए जिले की घोषणा कर दी। पत्रकारों के लिए 4 साल तक आपने कोई घोषणा नहीं की। 5वें साल में आप ये कह रहे ये दे रहे, वो दे रहे, वो दे रहे। अरे जब सरकार आएगी जब देखा जाएगा। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? पूरे जिले से बुलाकर पत्रकारों को सिर्फ खाना देकर जाने की क्या जरूरत? आपकी सरकार आएगी तो आप कर देना। शुरुआत में करना है सब चीजें, सिर्फ घोषणाओं से कुछ नहीं होता और ये आप हड़बड़ाहट दिख रही है। जी विजया जी, ब्रजराज जी, नितिन जी और विजय जी, आप तीनों का देश न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे विस्तार चर्चा करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्तारूढ़ दल के प्रति एक सहज रुझान अपने आप बन जाता है और चुनाव में इसके वोट में तब्दील होने की पूरी संभावना होती है। इस दृष्टि से मुख्यमंत्री और भाजपा को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इन नए जिलों में उन्हें पर्याप्त समर्थन मिलेगा। हालांकि इसके बारे में दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह अपने आप में लोगों की मांग पूरी करने तथा उसके जरिए सियासी लाभ अर्जित करने के विश्वास को बल तो देता ही है। हाँ, इसका चुनावी लाभ किसे और कितना मिलेगा यह तो नतीजे ही बताएंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।